हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे जगन्नाथ जी का आधार पान और यानी कि उनका जो प्रसाद है लकड़ी की छड़ी में मिलता है, क्या महत्व है। बहुत सारी बातें, अगर आप जगन्नाथपुरी कभी जा रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि मैं वेस्ट नहीं करती हूँ टाइम किसी का भी, अपना भी। आपने कई बार ये कहावत सुनी होगी, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, मगर भगवान जगन्नाथ की बेंत की छड़ी में आवाज़ भी होती है और ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। इसलिए इसे जगन्नाथ आने वाले हर भक्त को महाप्रसाद में ज़रूर दिया जाता है। इसका महत्व यहीं ख़त्म नहीं होता। धार्मिक ग्रंथों में प्रभु जगन्नाथ की बेंत की छड़ी के कई चमत्कारी फायदे हैं। अगर आप भी कभी रथ यात्रा में भाग लेने पुरी जा रहे हैं तो इस छड़ी को लेना ना भूलना। आप जब भी मंदिर में चढ़ाने के लिए महाप्रसाद दुकान से खरीदते हैं ना, साथ में छड़ी खरीदें। जब आप भगवान के कक्ष में जाएं तो वहां बैठे पंडित जी इस छड़ी को भगवान के चरणों में रखकर आपको वापस देंगे। मगर इस बेंत की छड़ी का आपको करना क्या है वो आप जानना ज़रूरी है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। भगवान जगन्नाथ के प्रसाद में क्यों दी जाती है बेंत की छड़ी। हिंदू धर्म में जितने भी भगवान हैं उन सब में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति सबसे अलग नजर आती है ना। यह बात तो सभी जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का ही स्वरूप है और श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं। राजा के स्वरूप में श्री कृष्ण हमेशा ही अपने साथ छड़ी रखते हैं। यह छड़ी किसी को मारने के लिए नहीं होती, बल्कि उनके आगमन की दस्तक देने के लिए। जब भगवान पुरी आए तो बेशक उनका आधा अधूरा स्वरूप ही यहाँ विराजमान हो पाया, मगर पुरी में भी उनका रुतबा एक राजा के जैसा ही है। इसलिए यहाँ पर बेंत की छड़ी के महाप्रसाद में देने की परंपरा है। लेकिन एक साथ मैं आपको एक ये भी बताऊंगी कि यहाँ पे जो एक प्रसाद है उसको भक्तों को नहीं दिया जाता, उसका क्या रहस्य है वो भी जानेंगे। क्या होता है कि हमारे धार्मिक शास्त्र में, हमारे देवताओं में, ईश्वर में, भगवान में बहुत सारी लीलाएं उनके साथ जुड़ी रहती है जो हमें धीरे धीरे पता चलती है। भगवान जगन्नाथ की बेंत की छड़ी को लेकर मान्यता। जगन्नाथपुरी के मंदिर में ऐसे बहुत सी अद्भुत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर आपको जगन्नाथ जी के साथ राधा विराजमान नहीं दिखेगी, मगर कहा जाता है श्री राधा रानी भगवान श्री जगन्नाथ की बेंत की छड़ी में देवी लक्ष्मी के स्वरूप में बसती हैं। इसलिए महाप्रसाद में जिस भक्त को ये छड़ी मिलती है ना, छड़ती मिलती है, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है और श्री कृष्ण के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। अगर आपको छड़ी नहीं मिली तो आप दोबारा प्रसाद लीजिए। भगवान सबको मौका दे। पूरी जा रहे हो तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। दूसरा है कि भगवान जगन्नाथ के बेंत की छड़ी को आप ले आए हो तो घर में कहाँ रखना है। जगन्नाथपुरी से जब आप भगवान के महाप्रसाद में बेंत की छड़ी लेकर आए हैं तो इस मंदिर अपने घर में रखना है। जैसे आप सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वैसे इस छड़ी को भी पूजना है, पूजा करनी है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ देवी लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। तो याद रखें, अगर आप रथ यात्रा में शामिल होने के लिए, मान लो रथ यात्रा में बहुत भीड़ है, नहीं जा सकते, बाद में जाना है, आपका मन है, तो इन चीज़ों को जरूर याद रखें। पुरी में है तो भगवान श्री जगन्नाथ का प्रसाद अपने साथ ज़रूर लेकर आए। अब भगवान की लीला की बात करते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा वर्ष में केवल एक बार आयोजित होती है और ये एक ऐसा विशेष अवसर होता है जब भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकल अपने भक्तों के बीच आते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं। इस दौरान ऐसा माना जाता है भगवान अपने भक्तों की प्रार्थनाएं सीधे सुनते हैं और उनके दुख सुख में सहभागी बनते हैं। रथ यात्रा के समय कई अनूठी परंपराएं, रीति रिवाज निभाए जाते हैं, जिनमें से एक बेहद रोचक और रहस्यमयी परंपरा भगवान पर चढ़े पेय पदार्थ आधारपान की है। अब ये आधारापान होता क्या है ये जानेंगे, जिसका भोग पहले भगवान को स्वयं लगता है। सुनने से यह बात ज़रूर अजीब सी लगती है कि भगवान का प्रसाद फेंका जाता है, और इससे भी अधिक आश्चर्य की बात है कि इस प्रसाद को कोई भी खा क्यों नहीं सकता। ऐसे में सवाल है स्वाभाविक कि आखिर उस प्रसाद में ऐसा क्या खास होता है जो उसे ग्रहण करना वर्जित होता है, यानी कि भक्तों को देना वर्जित होता है। जिस तरह हम अब जानते हैं कि हमारे ईश्वर की लीलाएं अलग अलग हैं, वो कभी भी कुछ भी करते हैं, उनके हिसाब से उनकी दुनिया वही अपने हिसाब से चलाएंगे। आधारापान क्या है।
रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ को कई तरह के प्रसाद चढ़ते हैं, जैसे 56 भोग भी हम जानते हैं, मगर एक खास तरह पेय पदार्थ भी उन्हें चढ़ाया जाता है जो दूध से तैयार किया जाता है। इसमें कई तरह के फल, मिठास के लिए चीनी डाली जाती है। यह सफ़ेद रंग का खीर जैसा पेय पदार्थ होता है। जगन्नाथपुरी के असम यात्री निवास के संचालक एवं श्री जो भी मंदिर के पंडित होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमें इस भगवान का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। कोई भी हो, यह एक तरह का पेय पदार्थ होता है, वहाँ के पुजारी बताते हैं, जो आम भक्तों के लिए नहीं होता। इस पेय पदार्थ में दूध, चीनी, तुलसी, केला, कपूर, काली मिर्च, दालचीनी सहित बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती है। जब भगवान मंदिर से बाहर निकलकर अपने रथ पर सवार होते हैं तब मिट्टी बर्तन में यह पदार्थ बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ की मूर्ति के होठों पर लगाया जाता है। फिर इस बर्तन को रथ यात्रा पर ही तोड़ते हुए सड़क पर फैला दिया जाता है। मगर यह रस्म एक अनुष्ठान है, इससे आप भगवान का प्रसाद नहीं समझ सकते। यह अनुष्ठान के बाद ही रथ आगे बढ़ता है। इस अनुष्ठान के बाद किस लिए होता है अधारापान? अधारापान क्योंकि प्रसाद नहीं माना जाता, इसलिए इसका वितरण कभी भी जगन्नाथ जी के भक्तों में नहीं किया जाता। तो भगवान की रथ यात्रा में सभी लोग शामिल होते हैं। इसमें न केवल मनुष्य बल्कि देवता, भूत पिशाच, नकारात्मक ऊर्जा भी हिस्सा लेती हैं। भगवान की यात्रा सफल रहे और किसी भी प्रकार का कोई हादसा न हो, इसलिए भूत पिशाच, नकारात्मक ऊर्जाओं को शांत करने के लिए इस पेय पदार्थ को भगवान के अधरों यानी होठों से लगाकर ज़मीन पर फैला दिया जाता है। ऐसे में अगर आपको सड़क पर फैला हुआ इस तरह का पेय पदार्थ नजर आए तो भूल से भी आपको उसका सेवन नहीं करना चाहिए। यह अनुष्ठान हमेशा सूर्य के ढलने के बाद किया जाता है और इस अनुष्ठान के पहले पुजारी उपचार पूजा भी करते हैं, तो उसके बाद ही यह पदार्थ भगवान के होठों से छुआया जाता है। तो आपको समझ आ गया कहीं गलती से कि आप ये बोल दो कि वो प्रसाद हमें दे दीजिए या जो भी है। कैसे किया जाता है धारापान अनुष्ठान? यह बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है, इस 3 दिन तक किया जाता है। इसमें पेय पदार्थ को प्रत्येक भगवान के रथ में 3 मिट्टी के बर्तनों में भरकर रखा जाता है। इस पेय पदार्थ को बनाने वाले लोग भी खास होते हैं। इन्हें महासूरा सेवक कहा जाता है। इनका काम इस पेय पदार्थ को पूरी भक्तों से बचाना होता है। यह अनुष्ठान हमेशा यात्रा के 10वें, 11वें, 12वें दिन होता है। यह नीलाद्री विजय यानी रथ यात्रा उत्सव का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान से पहले होता है। तो इस अनुष्ठान के दौरान रथ के ऊपर से ही मिट्टी के बर्तनों को तोड़ा जाता है ताकि सभी अदृश्य देवता और क्रूर आत्माएं भी इसका पान कर लें और शांत हो जाएं। तो ये थी हमारे जगन्नाथ जी की लीला। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना।